हेलो दोस्तों, मैं अशोक यादव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें 8.1 के मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए आप एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल बोल रहा है। अगर ये ए और बी एक्यूट एंगल है तो ट्रायंगल अगर हम लेते हैं ए बी सी तो उसमें सी निश्चित ही राइट एंगल होगा। तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो ए और बी को तो एक्यूट एंगल कह दिया गया है, तो ये हो गया ए और ये बी, ये हो गए एक्यूट एंगल। तो सी हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो यहाँ पर हमको कॉस ए और कॉस बी इक्वल दिए हुए हैं और हमको एंगल ए और एंगल बी को इक्वल शो करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमको जो गिवन है उस पे गौर कीजिए। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए दिया है तो ए एंगल ए के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो बेस कौन होगा? ए सी अपॉन हाइपोटेनस कौन हो गया? ए बी। बी तो बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लेकिन हमको कॉस दिया है तो बेस लेना पड़ेगा। तो इसका बेस क्या होगा? बी सी और हाइपोटेनस क्या रहेगा? ए बी। तो यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू बी सी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए सी और बी सी साइड इक्वल आ गई। तो 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम 9th के थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर देखिए कि ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी के सामने साइड में कौन सा एंगल आ रहा है? बी। और बी सी के सामने आपका एंगल आ रहा है ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह ये आपका प्रूफ हुआ। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये आपका प्रूफ होगा इस तरह से। इम्पॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी हमने 6 किए, अब 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन में हमको कॉट थीटा की वैल्यू दी है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। देन हमको जो फाइंड वैल्यू, तो हमको यहाँ पर 2 वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो 2 चीज़ें हमको यहाँ पर फाइंड करनी है।
यहाँ पर हमारा एंगल थीटा दिया है। अगर ए या बी या सी होता तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस पे असर पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं, सिंपल ही करना है इसको सॉल्व। तो यहाँ देखेंगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ए बी सी, तो cot थीटा, cot का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। इन राइट ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AB दिया है हमारा 8 और ये है 7, 64 + 49, ये हो जाएगा 113। अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो इस पे रूट लग जाएगा, तो ये रूट हो गया 113। अब हमको यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड करनी है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा लगेगा टाइट, लेकिन ऐसा सोचना नहीं, इजी है कैलकुलेशन। 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a + b और a - b। इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो यही बात हमारी यहाँ पर भी होगी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ हम लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/√113 का स्क्वायर। उसी तरह 1 - कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/113 का स्क्वायर। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1 - 64 113, 1 - 49/113। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ देख लीजिए, इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो ये आएगा 113। इसके अपान में हम 1 मान लें और 1 से डिवाइड करें तो 113। 113 से 113 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 64 में 64। इसी तरह आप यहाँ आइए, इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम 113, 1 से डिवाइड करेंगे 113 ही आएगा। ये सेम हो गया है, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 49 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 130 कैंसिल हो गया। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा 9 4। फिर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 49 आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 64 आएगा। इसलिए हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया 7 के फर्स्ट इसमें। अब सेकंड इसमें देखिए कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का फार्मूला, कॉट हमको दिया ही हुआ है, निकला आया, तो सिर्फ आपको वैल्यू भर रखनी है। 7/8 का स्क्वायर 49/64। इस तरह ये दो वैल्यू हमारी आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमको 3 cot A = 4 दिया हुआ है। 3 cot A = 4, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 4/3। यहाँ पर 4/3, यहाँ पर cot A = 4/3। तो यहाँ निश्चित है कि A जो है वो एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करें, राइट ट्रायंगल, तो उसमें एंगल A जो है हमारा यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा और B राइट एंगल होगा और C भी एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ हमको cot A, तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये होगी बेस, ये हो गया बेस, और 3 तो परपेंडिकुलर हो गया ये 3। हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा हमको। इसके पहले हम लिखेंगे लेट टू बी राइट एंगल, राइट ट्रायंगल ABC in which angle B equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम इन राइट ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। BC हो गया हमारा 3 और AB हो गया 4। 9, 16, 25। अगर हम स्क्वायर हटा दें तो रूट लग जाएगा यहाँ, और इसका हो जाएगा 5। ये हो गया आपका 5। अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो हम LHS लेकर सॉल्व करेंगे और फिर RHS लेकर। तो देखेंगे LHS 1 - tan square A upon 1 + tan square A। tan A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। तो यहाँ पर हम 1 - tan का फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया आपका 4 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ देखिए 1 प्लस आ जाएगा, वही वैल्यू रहेगी। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 + 9/16। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ देखिए 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25। ये LHS हो गया। अब RHS भी अगर इतना ही आता है तो ये इसके इक्वल माना जाएगा। तो RH को सॉल्व करते हैं हम। RHS
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस आया है और साइन, तो ए के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और यहाँ कॉस में परपेंडिकुलर नहीं बेस होता है, तो बेस हो गया आपका 4 और हाइपोटेनस 5, यानी 4/5 का स्क्वायर। साइन ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो 3/5 का स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम आएगा इसका 25, 16 माइनस 9, जब एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर वही आएगा 7/25। तो आप देखेंगे कि एलएचएस का भी वही आंसर है जो आरएचएस का है। तो ये यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये दोनों ही साइड इक्वल हैं। तो सिंस LHS आर इक्वल टू RHS, तो therefore 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ करते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ट्रायंगल ABC है जिसका राइट एंगल B है, और हमको tan इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो हमको फाइंड करना है इसके इक्वल क्या आंसर आता है। देखिए सॉल्व कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने मान ली ABC, यहाँ पर देखिए B राइट एंगल है ABC, तो निश्चित है कि A और C एक्यूट एंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हमको जो सॉल्व करना है उसमें tan A इक्वल टू दिया है हमको 1/√3। तो देखिए A दिया है, तो A के सामने वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर, इसलिए 1 हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारे पास है √3, BC है 1। √3 का स्क्वायर 3 + 1, ये हो गया 4। अगर हम स्क्वायर हटाएं तो 4 और 4 का स्क्वायर √2, तो इस तरह ये हमारा आ गया 2। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। साइन A, तो A के सामने वाला हो जाएगी साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos C के सामने वाली हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस C के सामने वाली परपेंडिकुलर। फिर से देखेंगे cos C, तो C के सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो जाएगा 1, तो बेस हाइपोटेनस वही रहेगा प्लस A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लेकिन हमारे पास cos है इसलिए हम बेस का इस्तेमाल करेंगे √3, हाइपोटेनस आपका 2 रहेगा। C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और साइन में परपेंडिकुलर ही आता है, अपॉन हाइपोटेनस।
अब इसको सॉल्व करना है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4। इसका एलसीएम आएगा 4, डिनोमिनेटर का एलसीएम 4, न्यूमरेटर आएगा आपका 1 + 3, 4/4, 4 से 4 कैंसिल। इस तरह ये आपका 1 आ गया इसका आंसर। अब सेकंड देखिए, सेकंड भी बहुत ही ईजी है। cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A, तो A के सामने वाली साइड तो हो गई परपेंडिकुलर, हमको cos में लगता है बेस, तो बेस हमारा हो गया √3, हाइपोटेन्यूस हमारा 2 हो गया। cos C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लेकिन हमारे पास cos C है इसलिए बेस लिया जाएगा 1/, हाइपोटेन्यूस 2। A sin A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर sin C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए वैल्यू दोनों की सेम आई है, √3 4, √3 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 0। इस तरह आपकी जो सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये टिपिकल सा है पर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। ये देखेंगे यहाँ पर हमको राइट ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, जो हमारा Q पर क्या है 90 डिग्री है, PQR। तो निश्चित है कि P और R एक्यूट एंगल होंगे। यहाँ पर हमको PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, पर दो साइड हमारे पास नहीं है, यहाँ दोनों साइड को प्लस करके 25 बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमको जो गिवन है PR + QR = 25। तो यहाँ पर हमारे पास PQ दी हुई है, PQ 5 सेंटीमीटर, QR और PR नहीं है, लेकिन PR और QR यहाँ दोनों का सम जो है 25 है। तो हम इसमें से या तो PR निकाल सकते हैं या QR को भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, PR को यहीं रहने देते हैं 25, इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया QR। तो PR की जो वैल्यू है, PR की वैल्यू अब हम लिख सकते हैं 25 - QR। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया आपका QR का स्क्वायर, और बेस हो गया PQ का स्क्वायर। तो PR की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 25 - QR का होल स्क्वायर। QR की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। PQ की वैल्यू दी हुई है हमको 5 सेंटीमीटर।
यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर पहले होगा 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 25 इंटू ये हो गया QR इक्वल टू QR का स्क्वायर वैसा ही रहेगा, 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 25, इसको सॉल्व करो 625 QR स्क्वायर 50 QR स्क्वायर 25। यहाँ देखिए QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 625 ये प्लस है तो यहाँ आके हो जाएगा माइनस 25, इसका हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो 50 QR, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 600 50 QR इक्वल टू जाएगा 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इस तरह हमारी QR जो है वो हो गई 12, QR की वैल्यू 12। अब हमको चाहिए PR की वैल्यू, तो देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट putting the value of QR in equation first, PR equal to 25 minus QR, PR 25, QR की वैल्यू आई है 12, तो PR इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। इसके बाद सवाल काफ़ी इजी हो गया है। जैसे हमको क्या फाइंड करना है, साइन P। पहली बात हमको साइन P, तो P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया आपका 13। उसी तरह आप देखेंगे कॉस P, सेकंड जो है कॉस P, P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी बेस आपका हो गया 5, 13, tan P इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस हो गया आपका 5। इस तरह ये आपके साइन P, कॉस P, tan P जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सॉल्व हुए। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप इसकी स्टडी करके देखिए। लॉकडाउन चल रहा है तो उम्मीद है कि इनसे काफ़ी मदद मिलेगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम और अच्छे से आगे वीडियो बनाते चलते हैं। थैंक यू।